प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित का 3.2 का कौन सी संख्या बड़ी है ये करके देखिए। इसमें का है तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वर्गमूल 121 और घनमूल है 729। दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देख पा रहे हैं। इस तरह से लिखेंगे वर्गमूल 121, इसको हम सरल करेंगे। इसी प्रकार से 3 यानी कि घनमूल 729, तो दोनों का गुणनखंड अलग अलग निकाल लेते हैं साइड में। तो सबसे पहले 121 का निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा किससे भाग, देखते हैं। ये जाएगा सीधे सीधे 11 से, है ना। 11 में 121, फिर 11 से जाएगा एक बार, तो इसे हम 11 गुना 11 लिख सकते हैं। इसी प्रकार है 729 को भी हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9। इसी प्रकार 3 से भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 81 बार में। 3 से भाग देंगे तो 27 बार में जाएगा, है ना। 3 से फिर भाग देंगे तो 3 या 27, 9 आ गया। तो 9 को फिर से हम भाग देंगे 3 से, तो आ जाएगा 3 तिया 9 और फिर लास्ट 3 एकम 3। तो 3 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू लिखते जाएंगे। वर्गमूल 21 की जगह लिखेंगे 11 गुना 11, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 11 गुना 11 अर्थात 11 का वर्ग। तो ये वर्ग का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 11। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, है ना, घनमूल 729 पर। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे घनमूल, ये लिखा जाएगा। 3 कितने बार आया है, 6 बार। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, फिर लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। इस तरह से 6 बार लिखेंगे। आगे इसमें हम क्रमशः, चूँकि ये घनमूल है तो 3 की जोड़ी बनाएंगे, तो 3 की जोड़ी यहाँ तक बनेगा और एक जोड़ी यहाँ तक बनेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको 3 की घात 3 गुना 3 की घात 3, अलग अलग लिख सकते हैं इसको 3, है ना। यानी घनमूल 3 की घात 3 गुना घनमूल 3 की घात 3। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, 3 गुना 3। तो 3 गुना 3 कितना होगा, 9। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 11 और 9 में कौन सी बड़ी संख्या है, 11। तो 11 बड़ी संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर, जगह थोड़ा सा कम है, 11 बड़ी संख्या है 9, ठीक है। तो 11 किससे मिलकर बना, ये वाला, यानी कि वर्गमूल 121 बड़ी संख्या है ना, घनमूल 729 से। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, छोटा है, प्रश्नावली का है 3.2। मान ज्ञात करना है 16 की घात 1/2। तो 16 को यानी कि आधार संख्या को हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, चाहे तो आप 2 से भाग दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं। 4 से भाग देते हैं कि तो क्या होगा, 4 चौक 16, फिर 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4। तो 16 को हम 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं, अर्थात इसके जगह, है ना, 16 की जगह लिखेंगे 4 गुना 4 और इसकी घात 1/2, ठीक है। इसी प्रकार है 4 गुना 4 को हम क्या लिख सकते हैं, घात रूप में, 4 की घात 2 और 1/2। तो 2 और 2 क्या है, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 4 की घात 1 बचेगा, है ना। तो 4 की घात 1 यानी 4 को एक बार लिखना है, तो क्या आ जाएगा 4। तो आपका 4 यहाँ पर आंसर होगा। तीसरा प्रश्न इसी प्रकार से देखेंगे। मान ज्ञात करना है 243 की घात 1/5। स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहा है। तो 243 को आप क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो इसका हम पिछले ही प्रश्न में बताए थे गुणनखंड। तो यहाँ पर 3 से भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 81 है, तो 3 से भाग जाएगा 27 बार में, फिर 3 से भाग जाएगा 9 बार में, फिर 3 तिया 9 और लास्ट 3 एकम 3। तो 3 कितने बार आया है, है ना, 5 बार आ चुका है, 3 2 5 बार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 243 की जगह लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 की घात 1/5। आगे हम इसको 3 कितने बार लिखा गया, 5 बार, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 5, कोष्टक बंद हो गया, और 1/5। तो ऊपर नीचे 5 और 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 की घात 1, जिसे हम 3 लिख सकते हैं। तो 3 क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे चौथा प्रश्न। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, ध्यान से देखेंगे। घातांक के नियम का फार्मूला यूज़ करेंगे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 23 की घात 1/2 और इसी प्रकार है 23 की घात 3/2। दोनों का संक्रिया क्या है, गुना करना है। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला दिख रहा है,
ए का पावर m गुना ए का पावर n बराबर क्या होता है ए का पावर m प्लस n, यानी 1/2 और 3/2 आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 23 है ना, तो घात 1/2 फिर धन 3/2। यहाँ पर आगे प्रोसेस करेंगे 23 तो रहेगा ही, यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालेंगे 2 और 2 का तो 2 ही आएगा, और अंश के मान को लिखेंगे 1 और 3 को, 1 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 23 की घात 3 अब कितना होगा 4/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 दूनी, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 23 की घात 2, अर्थात क्या होगा 23 गुना 23। 23 का 23 से गुना करके देख लीजिए, है ना, कमज़ोर बच्चे के लिए गुना करना भी बहुत ज़रूरी होता है। 23 गुना 23 रफ का रे इधर साइड में कर लीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इसी प्रकार 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इस तरह से 9 जोड़ने पर 6 दूनी 12 हासिल है 5, यानी कि दोनों का गुना आएगा 529। ये आपका रिजल्ट होगा, यानी आंसर होगा। इस तरह से इस सवाल को बनाया जा सकता है आसानी से। 5वां प्रश्न देखेंगे, इसी प्रकार का एक प्रश्न है, फिर से इसमें भी यही संक्रिया लगेगी। ए का पावर m इंटू ए का पावर n बराबर होगा, घात जुड़ेगा m प्लस n जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देख पा रहे हैं 11 को तो लिखेंगे इसकी घात 4/3 धन 5/3, अभी जोड़े थे है ना, हर का लघु है ना, एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर 11 रहेगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, अंश के मान को लिख देना है 4 और 5 को, बीच में क्या है धन है तो धन। इस तरह से यहाँ पर 11 की घात क्या होगा 4 और 5 9 होगा, 9/3 कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो क्या आ गया हमारे पास 11 की घात 3। 11 की घात 3 का मतलब 11 गुना 11 गुना 11। अब आपको पता है कि 11 गुना 11 करते हैं तो 121 आता है, 121 का गुना फिर 11 से करेंगे, यदि है ना ज्ञात नहीं है तो गुना करके ज़रूर देखें। 121 गुना 11, 11 एकम 11, एक बचेगा 11 दूनी 22, अब 22 अब 1 23, 23 का 3 हासिल लाए 2, 11 एकम 11 और 11 और 2 कितना होगा 13, यानी 1331। इसका आंसर होगा 1331, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 6वां में सरल करेंगे। अभी हम भाग वाला प्रश्न पढ़ेंगे, भाग के लिए भी हमारे पास नियम है ना, इसको ध्यान से देखिएगा आप, है ना। हमारे पास क्या है a का पावर m भागित a का पावर n दिखाई दे रहा है, इसके बराबर क्या होता है घात में अंतर हो जाता है। इस फार्मूले का यूज़ करके हम कैसे बनाते देखिएगा, 21 की घात क्या हो जाएगा देखेंगे, घटाएंगे घात में अंतर, यानी 7/3 ऋण 1/3, अर्थात 21 है ना, और इसके बाद ये आपके पास प्रश्न में है 7/3 है ना, और ऋण 1/3, तो हर का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और ऊपर के मान को लिख देंगे 7 और 1 को, तो उसमें बीच में क्या है माइनस है तो माइनस। इस तरह से आगे हम प्रोसेस करें, 21 तो रहेगा ही, 7 में घटाएंगे बचेगा 6, 6/3, इसे आप कैंसिल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आया 21 की घात 2, यानी कि 21 गुना 21 है ना। वैसे तो 441 होता है इसका आंसर, आप गुना करके भी ज़रूर देखें, 21 गुना 21 यदि मालूम नहीं है तो, है ना। 1 से 21 का गुना करेंगे 21 होगा, और 21 का 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, यानी जोड़ेंगे तो 441 होगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, अंतिम प्रश्न देखने वाले हैं, बिना समय गंवाए ध्यान देंगे, कम समय में आपके लिए वीडियो तैयार किया जा रहा है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ, है ना, और कमेंट तो अवश्य कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। यहाँ पर भी भाग वाला प्रश्न देखेंगे, इसका आधार बराबर है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो ये इस तरह के सूत्र लगेंगे, a का पावर m भागित a का पावर n, इसे ज़रूर लिखना है। तो a का पावर क्या होगा m माइनस n, ये आपका फार्मूला लगना है। तो इसके अनुसार से फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पर 15 और 15 की घात क्या हो जाएगा 3/2 ऋण 5/2। अब इसको हल करेंगे तो 15 रहेगा ही, अब इसका एलसीएम निकालेंगे 2 और 2 का तो 2 आएगा, ऊपर में क्या है 3 और 5, पहले 3 को लिखें फिर 5, अब बीच में ऋण चिन्ह लगा देंगे तो क्या होगा 15 की घात, है ना, 3 में 5 नहीं घटता है तो 5 नहीं घटेगा तो क्या होगा, पहले ऋण चिन्ह लगाएंगे, उल्टा करके घटा देंगे, 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2,
है ना, ऋण 2 हो जाएगा बटा 2। इस तरह से 15, इसको कैंसिल करेंगे तो ऋण 1 बचेगा। अब हमारे पास एक फार्मूला दिख रहा है, देखेंगे 15 की घात क्या आया है हमारे पास, ऋण 1। ये कैसा फार्मूला लगेगा, साइड में ज़रूर लिखेंगे। a का पावर माइनस m बराबर होता है ना 1/a का पावर प्लस m। इस फार्मूला में चेंज होगा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 1 बटा, है ना, 15 की घात ऋण 1 है, वो क्या हो जाएगा, धन 1, यानी +1 हो जाएगा। तो +1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, 1/15 आपका आंसर होगा। इस तरह से आप प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक, धन्यवाद बच्चों।